दुर्ग जिले से घोटाले का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बचत बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने किसानों की गाढ़ी कमाई का गबन कर दिया। आपको बता दें कि ये मामला भिलाई स्थित ग्राम सोमानी का है, जहां किसानों के खून पसीने की कमाई 78,74,266 रुपए की धोखाधड़ी कर बैंक कर्मचारियों द्वारा गबन कर लिया गया। खून पसीने का पैसा पाने आज भी किसान दर बदर भटकने को मजबूर हैं। प्रशासन भी खामोश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुर्ग जिले के भिलाई स्थित ग्राम सोमानी की है, जहां किसानों की खून पसीने की कमाई पर बैंक कर्मियों ने डाका डाला है। जी हां, सेवा सहकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सोमानी शाखा में किसानों से 78,74,266 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। लगभग 400 किसान आज अपने ही पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और दोषी कर्मचारी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और जिला सहकारी समिति के अधिकारियों द्वारा 79 लाख रुपए का गबन कर लिया गया है। ग्राम सोमनी के लगभग 87 किसानों का पैसा इसमें डूब गया है। अधिकारी जब इस मामले की शिकायत हुई उसके बाद इसमें जांच भी हुई और जांच होने के बाद इस पे FIR भी दर्ज हुआ, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हो पाई है। अब इस मामले को लेकर जो अधिकारी कर्मचारी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और जो किसान हैं वो अपने पैसे को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। DA न्यूज़ प्लस, मनोज देवांगन, दुर्ग। घोटाला वर्ष 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया गया। किसान जब भी बैंक से पैसा निकालने पहुंचे, उन्हें बताया गया कि खाते में पैसे ही नहीं हैं। कई बार यही बात दोहराई गई और जब मामला बढ़ा तब जाकर शिकायत दर्ज हुई। जांच समिति बनाई गई और सामने आया कि कुल 87 किसानों के खातों से करोड़ों की रकम गायब कर दी गई। FIR दर्ज हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई ठोस कार्रवाई। हाँ दादा, क्या नाम है, क्या कुछ हुआ बताओ। सुरेश चंद्रकर है नाम मेरा। यहाँ सोमनी में जो बचत बैंक था ना, उसमें हम लोग पैसा डाले थे, तो घपला हो गया उसमें। जो मैनेजर आया था यहाँ का, उसने घपला कर दिया। एक लेडीज आया था, मेरा वहाँ खाता में कम से कम 1,81,000 पैसा था। रिपोर्ट किए पुलिस में, वहाँ कुछ नहीं हुआ। भूपेश विजय बघेल के पास में गए थे, विजय बघेल भी कुछ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में चैनल वाले भी आए थे, उसके बाद चैनल वाले वो लोग भी ऐसे लेके गए, वो लोग भी कुछ नहीं किए। गांव के डोमार वर्मा ने अपनी पत्नी, बेटी, मां और खुद के नाम से 2.5 लाख रुपए जमा किए थे। पासबुक में आज भी रकम दर्ज है, लेकिन बैंक में पैसे नहीं। 75 वर्षीय खेतू राम वर्मा ने पोती की शादी के लिए 2,11,000 रुपए जमा किए थे। बैंक पर भरोसा किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो पता चला कि बैंक तो बंद हो चुका है और पैसा किसी और की जेब में चला गया है। अब वो बुजुर्ग मानसिक तनाव में है और न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। मोल करीब 2-2.5 लाख रुपया है, 5-6 ठो खाता मिला के, और ये बचत बैंक 2011 से खुले है और ये 2022 में मन गड़बड़ कर दे, पैसा खा के सब हड़प कर दे। अब कोई खाता धारी पैसा नहीं दे, तो अब पब्लिक मंगा थे मोर पैसा दे के, तो पैसा नहीं कहाँ से, तब पैसा जाही कहाँ? हम जब जमा करे नौकर पास का पैसा जाही कहाँ है? तो ओला देना चाहिए ना, तो नहीं है। जब में वही है कि आदमी परेशान है ज्यादा। अब मैं बताऊँ ना, मोर यहाँ 2-2, 3-3 जन का प्रॉब्लम के बाद मुझे 1 रुपया नहीं दे, और वो जो जाके कहीं दादागिरी करते, मार दूंगा, पीट दूंगा, किसी खा के, तो कुछ पैसा दे देते। ये गजानन सिरके है, और जबकि मैं उसका साथ में हूँ तो मोहलत कुछ देना चाहिए ना। कौन कौन मिलकर किया है? वो नीति दीवान और गजानन सिरके, दोनों का नाम आया है सर। रामकिशन वर्मा ने घर बनाने के लिए अपनी जमीन बेचकर 7 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनके और उनकी पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर रकम निकाल ली। यहाँ बैंक में जमा करता था पैसा, यानी जॉइंट खाता में, तो करीब 7 लाख का मेरा घोटाला हुआ है।
कौन से बैंक में? बजाज बैंक सोमनी। क्या बोलते हैं, पैसा कैसे घोटाला हुआ, कैसे पता चला आप लोग को? पैसा के लिए गए, मकान बना रहा सब उस समय, तो कहने का मतलब बोले कि अभी तो नहीं है, 2-4 दिन के बाद में आना। 2-4 दिन के बाद फिर मैं गया, तो फिर वो बोला कि अभी तो जुगाड़ नहीं हुआ है, एक हफ्ता का समय दो। फिर एक हफ्ता का समय देने के बाद और गया, उसके बाद में पता चल गया कि घोटाला हो गया है करके। वही गांव की लता चंद्राकर ने खुद के साथ साथ रामायण मंडली का पैसा भी बैंक में जमा किया था। मंडली के 28,000 और उनकी खुद की 2,11,000 रुपए अब भी गायब है। ये सिर्फ 4 मामले नहीं, ये सैकड़ों किसानों की बर्बादी की कहानी है। बैंक में जमा करे हन पैसा 2,11,000 है, बैंक के पैसा ला देत नहीं है, घपला कर दे। अब जात हन तो पैसा निकाल दे कि बोलते, और हमारे पैसा निकाले जाली का के दस्तखत करके अपने मन दस्तखत करे, अपने मन फिर निकाला थे, फिर डाला थे। ऐसे कि रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं हुई। विजय बघेल करके विजय बघेल का ऐसा कुछ नहीं हुई। आशा करा था कि पैसा दी सरकार आदिवासी से, आशा करा था भाई पाई जोड़ के हम मन खेती किसानी करके पैसा वाला जोड़ के रखे हैं, मगर पैसा भी देवत नहीं है। देखा था सरकार कहूँ देवा भी पैसा ऐसे की। दूसरा बात, रामायण के भी पैसा है। रामायण मंडली में हमारे आते, जैसे रामायण आते होते तो करते पैसा आते थे, हमन सकेल के ओला भी बैंक में जमा कर दे। तो बैंक के पैसा है, रामायण के पैसा जो संगठन है संगई तुम मन जा देवत नहीं है कि सब झगड़ा झंझट कराते, पैसा ला निकाला ऐसे करके झंझट झंझट कराते। तब वही तो देखा था कि उम्मीद करा था कि देवा भी पैसा ला कर। सवाल यह है कि जब जांच रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है, तो फिर 5 महीने बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिस्टम जानबूझकर दोषियों को बचा रहा है? क्या गरीब किसानों की आवाज सत्ता और प्रशासन तक नहीं पहुंच रही? आज भी ये किसान सिर्फ एक सवाल लेकर दर दर भटक रहे हैं, क्या हमें हमारा हक और पैसा मिलेगा?